हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग जो है गणित की तैयारी कर रहे हैं और लगभग जो है मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये तैयारी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पेपर पैटर्न पे चल रहा है। फिलहाल जो है हम लोग एक जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न बनता है उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो जब एग्जाम आएगा तो हम लोग जो है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं प्रश्न उन पे बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। तो फिलहाल जो है एक अपने दिमाग का माइंडसेट बना लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर जो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएंगे, साइंस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न। 3 मीटर का व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? डीएलएड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि कुआं कैसा होगा। कुआं जो होगा वो बेलन का शेप का होगा। ठीक है, कुआं कैसा होगा? बेलन का शेप का होगा, यानी कि सिलिंड्रिकल शेप होगा अंग्रेजी में कहे तो। ठीक है, तो देखिए ये 3 मीटर का व्यास है। ठीक है, 3 मीटर का व्यास है, ध्यान रखिएगा व्यास दिया हुआ है। और तो ये क्या दिया हुआ है? 3 मीटर का व्यास दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या निकालना है? इसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, गहराई कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर जो है गहराई है। आर कितना है? आर मतलब कि त्रिज्या। 3 मीटर व्यास है। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर 3 मीटर है। तो आर कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। आर कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, या कह सकते हैं एक सिलेंडर का हमें आयतन निकालना पड़ेगा। कितनी मिट्टी निकाली गई है, जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक हम जो है 30 रुपया प्रति घन मीटर की सहायता से खोदने में कितना खर्च होगा ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या सूत्र है कि पहले जो है इसका क्या निकाल लीजिए, नीचे का जो है सर्किल उसका क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एच से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और एच। ठीक है, तो पाई कितना है? 22/7। आर आर मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुणे एच मतलब कि 14। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका? 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 और गुणे 14। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? ये आयतन निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं 7 दूनी का 14, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2 से 2 2 × 2 और 11 दूनी का 22, यहाँ 11 आ गया। ऊपर क्या बचा? ये 3 बचा, ये 3 बचा और ये 11 बचा। 3 3 का 9 और 9 11 9 99 मीटर क्यूब जो है आपका क्या आ गया? ये आयतन आ गया। ठीक है, 99 मीटर क्यूब क्या आ गया? आयतन आ गया। तो देखिए, जब आयतन आ गया है, ठीक है, और 30 रुपया प्रति घन मीटर। ठीक है, माने कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, उसको खोदने में कितना रुपया खर्च हो रहा है? आपका 30 रुपया खर्च हो रहा है। तो 99 घन मीटर को खोदने में कितना खर्च होगा? 1 घन मीटर को खोदने में आपको 30 रुपया खर्च हो रहा है। तो 99 घन मीटर को खोदने में कितना खर्च होगा? तो 99 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल खर्च बराबर, ठीक है, कुल खर्च कितना आ जाएगा आपका? 99 गुणे 30। ठीक है, तो ये तो जीरो लग जाएगा यहाँ पे। 3 9 27 का 7 हासिल 2 और 3 9 27 2 29, यानी कि 2970 रुपया
क्या लगेगा, टोटल खर्च लगेगा 3 मीटर व्यास वाले और 14 मीटर गहरा कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की रेट से, दर से। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इस सेट का सवाल है, एक सेट ये ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है और दूसरा निकालना है ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले तो समझिए ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी में जो है इसको कहते हैं कि दोनों सेट का ऐसा सेट होता है कि दोनों सेट को जो है उसमें से हम लोग निकालते हैं, इसको कहते हैं मदर सेट है। ठीक है, यानी कि इस सेट से जो है कोई भी सेट पैदा किया जा सकता है। जैसे देखिए, अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इस सेट से और इस सेट में देखना है कि क्या कॉमन है, उसको एक बार लिखना है, अब बाकी सबको लिख देना है। ठीक है, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन आपको दिख रहा है 1 3 5 7, तो 5 और 7 कॉमन दिख रहा है। तो इसको मात्र एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक लिखना है, बार लिखना है, बाकी को हमें एज इट इज उतार देना है। तो 1 3 5 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया। यानी कि इसी से जो है, देखिए इसी से इस सेट, इससे ये सेट बन सकता है और इससे जो है बी सेट भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों सेट को मिला के एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें जो भी कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसमें जो है सेट ए में, ठीक है, सेट ए में और सेट बी में जो क्या है, जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखना है। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, तो पहले हम लोग जानते हैं 5 और 7 है। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। लेकिन जानकारी के जो है अभाव में, या कभी आप पहले पढ़े नहीं होते हैं तो देखते ही भाई ये क्या आ गया। देखिए ये जो है डीएलएड 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, डीएलएड 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों सेट से मिला के ऐसे बनाना है, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको मात्र एक बार लिखना है, बाकी को एज इट इज उतार देना है। जो रिपीट नहीं हो उनको उतार देना है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखना है। बाकी इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन है दोनों में, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं दोनों में, उन्हीं को लिखना है, जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को लिखना है। और इसमें जो है ए यूनियन बी में जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, देखिए एक बाग की लंबाई जो है 180 मीटर है और चौड़ाई जो है 120 मीटर है। तो ऐसे क्या ये आयत ही बनेगा। ठीक है, एक बाग है, मान लीजिए ये एक बाग बन गया। ठीक है, इसकी जो है लेंथ है 180 मीटर है और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ जो है वो है 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर है। अब इसमें क्या है कि बाग के बीचों बीच जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, पर मिट्टी डलवाने का खर्च जो है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर एक चौड़ी सड़क बन रही है, चौड़ी सड़क हम लोग डाल लेते हैं, चौड़ी सड़क डालते हैं नीले से। ठीक है, ये सड़क चौड़ी कितनी है, तो ये सड़क जो चौड़ी है वो 3 मीटर की चौड़ी है। ठीक है, ये 3 मीटर चौड़ी है। ठीक है, 3 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर चौड़ी है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका हमें क्या निकालना है, इस रास्ते पे मिट्टी जो फेंकवाने का जो खर्च निकालना है वही हमें निकालना है 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की तरफ से। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें पहले रास्ते का जो है क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन देखिए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस रास्ते को निकालेंगे, जो ये कॉमन वाला बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो वर्ग बन रहा है 3 × 3 का, वो एक बार आएगा ही, लेकिन इसमें जो करेंगे तो दोबारा भी ऐड हो जाएगा। तो हम रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो 3 × 3 का जो 2 वाला था उसको एक बार जो है हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जो है रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग सही तरीके से निकाल पाएंगे। बस इतना ही आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पर निकालते हैं, रास्ते का
क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो 120, पहले इसको निकाल लेते हैं, इस रास्ते को निकाल लेते हैं, 120 गुणे 3 प्लस फिर हॉरिजॉन्टल वाले को निकाल लेते हैं, ठीक है, 180 गुणे 3। देखिए दोनों रास्ते आयत बना रहे हैं, इसलिए जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका सूत्र, ठीक है। और जो 3 × 3 का रिपीट कर रहा है उसको जो है घटा लेते हैं, क्योंकि एक बार अधिक ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 3 36, 360 हो जाएगा, प्लस 18 3 54, 540 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9, ठीक है। इतना आपके सामने ये बन के आएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 6 4 10, 5 3 8 1 9 और माइनस 9, यानी कि ये बन जाएगा 891, क्या बन जाएगा, 891 मीटर स्क्वायर, 891 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा को फेंकवाने में जो मिट्टी लगाने में खर्च रहा है वो कितना रहा है, वो आ रहा है आपका 12 रुपया, आ रहा है 12 रुपया। तो 891 मीटर में कितना खर्च आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो है 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कुल खर्च कितना आएगा, ठीक है, कुल खर्च कितना आएगा आपको दिखना है यहाँ पे, कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 891 और गुणे 12, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 का में 12 का, हम डायरेक्ट 12 का पढ़ा पढ़ दे रहे हैं, 2 हासिल 1, 12 9 108, ठीक है, और हासिल 1, तो कितना हो जाएगा बताइए, और हासिल 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो 9 का 109 का 9 हासिल 10 और 12 96 और 10 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 106, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 10,692 रुपये कुल खर्च आ जाएगा। आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 891 में आप जो है 12 से गुणा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आशा समझ में आ गया होगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रास्ते का निकालेंगे क्षेत्रफल और इस रास्ते का भी निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो वर्ग रिपीट हो रहा है उसको जो है एक बार यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका जो है क्या जाएगा, ये उत्तर जाएगा, उत्तर आने के बाद जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कुल खर्च आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या की जो है वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या है और उसमें जो है आपको क्या करना है, वो ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले तो ये जानिए कि 6 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है। 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, तो 6 बार 9 लिख दीजिए, 6 बार जो है आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ठीक है, 4 5 6, ये क्या हो जाएगी, 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 9 से करेंगे, ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब इस जोड़े को उतारेंगे हम लोग तो 9 और 9 आ जाएगा, इस 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं, 1 2 बार नहीं बहुत बार कर चुके हैं। तो अब जो है आशा है कि ये भाग विधि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो है एडजस्ट करेंगे, करते करते जाएंगे, थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना ही होगा, लेकिन आपको संख्या मिलेगी वो 9 ही मिलेगी, 9 यहाँ पे तो रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो क्या करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, 80 का क्या हो जाएगा 0 हासिल 8, 9 का में 9 8 17, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको घटाएंगे, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 9 ऐड करेंगे
तो क्या हो जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल 1 8 1 9 और 1 1 2। ठीक है, अब फिर इस 2 अंक को उतारेंगे यहाँ पे 9 9 को उतारेंगे। ठीक है, फिर एडजस्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको 9 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 से 9 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 9 81 का 1 हासिल 8 9 8 72 8 और सी का 0 हासिल 8 9 9 81 का 1 और हासिल 8 था तो 89 हो जाएगा 89 का 9 हासिल 8। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 8 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे जो है एक ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 की जगह 1 होगा। ठीक है, 9 9 18 का 8 हुआ था, 8 1 9 और 1 यहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है, और क्या होगा फिर 9 1 9 और 8 17। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे गया हासिल 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 8 में 7 गया 1 ये 0। ठीक है, इतना हमारा क्या रहा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। ये पार्ट जब एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वही तो होगा, वही तो क्या है, वही हमें स्क्वायर बनाने में दिक्कत कर रहा है, तो इसको घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो जो है ये 999 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं, 6 बार यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है, 3 3 6 बार 9 लिख दिया और 1998 को घटा लिया, 1998 को घटा लिया। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 हो गया 0, 9 में से 9 हो गया 0, 9 में से 1 गया 8 9 और ये 9। ये क्या बना, ये बन गया पूर्ण वर्ग। इसका पूर्ण वर्ग बन गया, किसका पूर्ण वर्ग बन गया, किसका पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये 999 का पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन गया आपके सामने। तो आशा है कि जो है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग पूछ रहे हैं या किसी भी पूर्ण वर्ग पूछे बड़ी से बड़ी संख्या का, तो पहले उस अंक का बड़ी से बड़ी संख्या लिख देना है, भाग विधि के मेथड से वर्ग निकालना है। ठीक है, जो लास्ट में एक्स्ट्रा शेष बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बच जाएगा उसको क्या कर देना है, यहाँ पे जो मेन संख्या है ये वाली, उस संख्या में से क्या करना है, यहाँ पे ऐसे माइनस कर देना है। जो बचेगी संख्या वो किसका वर्ग बन जाएगी, 999 का वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ठीक है, एक आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, यदि बाग का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 243 वर्ग मीटर हो तो बाग का लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाग की लंबाई पूछ रहा है। देखिए क्षेत्रफल भी दिया हुआ है आपके सामने, कितना दिया हुआ है, 243 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या करना है हमें, देखते हैं। अब देखिए ये लंबाई दिया हुआ है आपका 3x, चौड़ाई दिया हुआ है x। ठीक है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सबसे आसान लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता, बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, लंबाई जो है आपका 3x है और चौड़ाई कितना है, x है। क्षेत्रफल कितना है, 243 आया है, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 243। ठीक है, अब ये x स्क्वायर में 3 का गुणा है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 243 भागे 3, तो ये आ जाएगा 3 और 24 और 3 कम 3 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 81 हो जाएगा, अंडर रूट में 81 हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो लंबाई तो आपका आ गया, लंबाई जो आ गया, सॉरी चौड़ाई आ गया, चौड़ाई क्या है x है तो 9 मीटर चौड़ाई आ गया, और लंबाई निकालना था तो 3 गुणे 9 यानी कि 27 मीटर आपका ये लंबाई आ गया। तो ये उत्तर हो जाएगा 27 मीटर। ठीक है, तो आशा समझ में आ गया होगा। बाग की जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लीजिए x। ठीक है, हमने क्या कर लिया,
चौड़ाई को क्या मान लिया, ये x मान लिया, फिर जो है लंबाई 3x हो गई। उसके बाद जो है फार्मूला में पुट कर दिया, आपका फार्मूला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद जो आया ये 3x² हो गया, ये 243 था, भाग दिए 3 से तो 81 हो गया, 81 को अंडर रूट किए तो 9 हो गया, ठीक है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। चौड़ाई निकल गई, लंबाई को जो है 3x से गुणा कर दिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को करने से पहले क्या करना है, आपको एक सूत्र याद रखना है जो कि आप लोग को बार बार मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। क्या है, a² + b² + 2ab, ये सूत्र है। देखिए ये पूछा गया है डीएलएच 2019 में, ये सवाल पूछा गया है, ये आपका क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं x² + b इसको मान लिए हैं, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a कितना है, x है, और b कितना है, 3/2 है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम जब x² क्या है, ये आ गया, 3x किससे आया, अगर इसको जो है हम लोग 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये इस 2 से जो है इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा, 3 × 3x आ गया, और 9/2 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 9/4 हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया है, हमने इक्वेशन में क्या किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट ये फार्मूला पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया है। इक्वेशन में जब भी एडजस्टमेंट किया जाता है तो गुणा और भाग करके ऐसे हिसाब से किया जाता है कि उसके मान में कोई चेंज ना आए। जब ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो समझिए कि आप सवाल को सही कर रहे हैं, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि सवाल को आप क्या कर रहे हैं, गलत कर ले जाएंगे, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पर रख देते हैं x + a + b के होल स्क्वायर पे। तो a का रूल यहाँ पे कौन निभा रहा है, x निभा रहा है, b का रूल कौन निभा रहा है, 3/2 निभा रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 3/2 x + 3/2, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। अब देखिए एक रोलर का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है, और ध्यान रखिए कि व्यास है, क्या है, व्यास है, ठीक है, और लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तो बताइए कि 50 चक्कर रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है, 50 चक्कर में, बताइए कि 50 चक्कर में रोलर जो है कितना वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इनकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें निकालना है और 50 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये जो रोलर है जितनी बार रोल करेगा तो एक बार रोल में जो वक्र पृष्ठ है उतना ही तो ये इस ग्राउंड पे अपना एरिया कवर करेगा। एक रोल में जो ये जब ये राउंड करेगा, ये घूमेगा यहाँ पे, ठीक है, तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 बार उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो उतना ही तो पूछ रहा है कि 50 बार रोल करने में कितना वर्ग मीटर चलेगा ये रोलर, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं। अब देखिए आर कितना दिया हुआ है, समझते हैं पहले। आर दिया हुआ है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लंबाई 2 मीटर, सॉरी लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है। हाइट कहिए चाहे लंबाई कहिए, देखिए बात है, ये 2 मीटर है और ये देखिए 70 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास है, ठीक है, क्या है, ये डी है, डी बराबर कितना है, 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 70 को हमें क्या करना है, 2 से भागना, तो ये क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 में क्या करना है, 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, ये 0.35 मीटर आ जाएगा। देखिए त्रिज्या कितना है, 0.35 मीटर, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या बताए थे कि आपको जो है इसका परिधि निकालना है और h से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट से कहिए चाहे लंबाई से कहिए, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 2πr/h, ठीक है, लिख दिए। अब जो सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं।
2 × 22/7 गुणे आर कितना है 0.35, एच कितना है आपका, एच है आपका 2 मीटर। ठीक है, अब जो है कितना खर्च हो रहा है, मतलब कितना क्षेत्रफल कवर करना है, तो 50 चक्कर में करना है। ये एक चक्कर का है, वक्र पृष्ठ में एक ही चक्कर लगाए तो एक चक्कर का है, तो कुल जो है कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 50 चक्कर का, कुल क्षेत्रफल 50 चक्कर का। तो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ हम लोग कुछ मामला हल्का कर लेते हैं। ठीक है, हल्का होने लग यही है 7 × 5 = 35, तो ये 0.05 होगा इसका। ठीक है, और 50 से गुणा करना है इसमें, 2 × 22 गुणे, ठीक है 0.05, ठीक है, और गुणे 2 × 50। ठीक है, तो एक जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर 5 × 5 = 25, तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 × 4 गुणे 22 गुणे 2.5। ठीक है, अभी 2.5 हो जाएगा, 2.5 चौका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो जो होगा कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 22 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर जो है 50 चक्कर चलने में ये क्षेत्र कवर करेगा। तो इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं आसानी से ताकि समझ में आ जाए। पहले में आर दिया हुआ है, वही सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आर को जो है डिवाइड करेंगे व्यास को, तो आर निकल जाएगा, आर को जो है 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा मीटर में आ जाएगा। फिर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr/h से, 2 × 22/7 गुणे h आर निकालेंगे, फिर h से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये एक बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला, और एक बार जो घूमने में अगर फर्श पे घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा वो निकल गया। तो 50 बार कितना कवर करेगा, तो 50 से गुणा कर देंगे बस। उसके बाद जो गुणा भाग करके आप क्या कर देंगे, इसका आंसर ये निकाल देंगे। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। ठीक है, देखिए 700 को 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 कम हो। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जो है थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। देखिए 700 को बांटना है, तो 700 का एक भाग मान लीजिए x, एक भाग हमने मान लिया, एक भाग कितना है, एक भाग x है, और दूसरा कितना है, दूसरा भाग कितना है 700 - x हो जाएगा दूसरा भाग। ठीक है, तो कह रहा है कि एक भाग का 40%, ठीक है, दूसरे भाग के 60% से कम है, 60% से 80 कम है, तो दूसरा भाग ये है। दूसरा भाग का हम लोग लिख लेते हैं क्या 60%, तो 60% किसका हो जाएगा आपका 700 - x का हो जाएगा, और ये माइनस कर देंगे 40% पहले भाग का है, 40% 40/100 गुणे x = कितना 80 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का कैंसिल हो जाएगा 2 0। ठीक है, और 6 7 42 यानी कि 420 हो जाएगा, माइनस 60/100x और माइनस 40/100x गुणे 80। देखिए ये ऋण वाले हैं एक जाति के, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, 420 माइनस 100/60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 100/100 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कट जाएगा, ये x बचेगा 80। ठीक है, अब ये x इधर चला जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, तो इधर 80 आ जाएगा इधर, तो 420 - 80 = x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0 12 में से 8 गया 4 और ये 3, x बराबर आ गया आपका 340, यानी कि एक भाग पहला भाग तो कितना आ गया 340 आ गया, दूसरा भाग किस आएगा, दूसरा भाग आ जाएगा आपका 700 में से जो ये वाला पार्ट है इस घटा लीजिए x को, यानी कि 340 को घटा लीजिए, तो कितना जाएगा 0 10 में से 4 गया 6 में से 3 गया 3, 360 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा
360 आ जाएगा, 340 360 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा x का मान और जो दूसरा पार्ट है 700 माइनस x उसका मान। एक भाग जो है आपका, एक भाग आपका कितना आ जाएगा 340 और दूसरा भाग घटा लेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इस इक्वेशन को बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन के में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से ठीक बनाना है कि दूसरा पार्ट का जो है 60%, पहले पार्ट के 40% से 80 अधिक है, चाहे पहला जो है कम लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उस तरफ जो है हमें क्या कर लेना है, कैलकुलेशन करके आंसर x का मान निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब दो पासे उछाले जाते हैं तो 36 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 36 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, देखिए ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बन रहा है, 1 1 एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, एक 1 दूसरे पे 2 1 आ सकता है, 1 2 2 1। ठीक है, 1 3 3 1 2 2। ठीक है, यही हिसाब से दिया हुआ है कि जोड़ने पे यानी कि सम 2 आए तो 1 आया, या सम 3 है तो 1 2 2 1, सम 4 आए तो देखो 1 3 3 1 2 1 2 2, यही हमको चाहिए। दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों के अंकों का योग 4, यानी कि दो पासा हैं, जैसे हम लूडो छक्का खेलते हैं उसी को पासा बोलते हैं, जो अंदर का होता है। ठीक है, लूडो खेलते हैं जो पासा होता है वही पासा है। ठीक है, तो जो दो पासे जब एक बार किया जाए तो एक पासा में एक आ रहा है, एक पासे में 3 आ जाएगा, या एक पासे में 3 आएगा, एक पासे में 1 आएगा, या एक पासे में 2 आएगा, एक पासे में भी 2 आ जाएगा, तभी जो हमारी 4 की पॉसिबिलिटी पूरी होगी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 36 पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोनों पासों में जो आ रहा है सामने ऊपर निकल के, ठीक है, वो क्या बन के आए, ठीक है, वो की उनके योग जो है सम जो है क्या है, ऊपर 4 आ जाए दोनों के जोड़ने पे, तो ये बस सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। ठीक है, तो इनके आने की प्रायिकता कितनी बन रही है, तो 36 में जो है 3 से भाग दे दीजिए तो 12, मतलब कि 12 बार में चांस बनता है कि इसमें एक कोई आ जाए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 36 ये चांस बन रहे हैं आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है तो कुछ नहीं करना है, 3/36 कर लेना है। ठीक, तो 1/12 क्या बन जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ठीक है, निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजा का स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो है स्पर्श रेखा का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। किसी भी बिंदु, मान लीजिए बी बिंदु है, उस पर अगर किसी वृत्त पे हम लोग क्या खींचेंगे, दो टेंजेंट खींचेंगे, तो क्या होगा, जहाँ पे स्पर्श करती है उस क्या होगा, उनके ये बीच की दूरी, मान लीजिए ये दूरी है x और ये दूरी है y, तो x और y क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, x और y आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये सवाल है, चूंकि ये क्या है, ये एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा जो है 28 है। ठीक है, भुजा की लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बीच में कट कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14। तो ये जो आर है निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरेलल है ना, ये वर्ग है तो आर भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आर का मान हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना ही आपको जानना था। बस इसके बाद क्या करना है, आपको सूत्र लगा देना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर निकल चुका है। ठीक है, 28 में ये तो डायमीटर बन जाएगा 28 ना, ये 28 डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर 28 हो जाएगा, डी यानी कि व्यास 28 सेंटीमीटर। तो आर कैसे निकलेगा, 28/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, जो कि हम लोग निकाल के आए हैं। ठीक है, तो 22/7 और 14 × 14 आर स्क्वायर है। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा, अब डेली क्लास ले रहे हैं हमसे, तो 7 दूनी का 14। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 14 दूनी का 28, यानी कि 22 × 28
तो इसको गुणा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जो ये 28 सेंटीमीटर है, इसका ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा किसका, ये वृत्त का। इसका आधा कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये आर निकल जाएगा। आर निकलने के बाद हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को और डायरेक्ट जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।